तो सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है कि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम रिलीज कर दिया है। आप इन सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि जाना है cbseacademic.nic.in। आई रिपीट, cbseacademic.nic.in वेबसाइट पर, और यहाँ आपको सीबीएसई क्लास 10 का सैंपल पेपर सभी सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। अभी मैं आपको साइंस का ओपन करके भी दिखाऊंगा। अब सीबीएसई की सैंपल पेपर की जो नीड थी, डिमांड थी, वो काफ़ी समय से थी। क्यों? क्योंकि दो चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं थी स्टूडेंट्स को। पहली चीज़ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा और क्वेश्चन पूछे किस टाइप के जाएंगे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन और एग्जाम पैटर्न ये क्लियर नहीं था, लेकिन अब सैंपल पेपर आने के बाद बहुत क्लियरिटी मिल गई है ना। अब चलिए मैं आपको सैंपल पेपर ओपन करके दिखाता हूँ क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का। तो मैं यहाँ अगर लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपका क्लास 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम फॉर एग्जाम 2022-23 यहाँ आपको टेक्स्ट दिखता हुआ मिल जाएगा। और पहला ही सब्जेक्ट है साइंस का, तो साइंस का यहाँ सैंपल क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ आपका सैंपल पेपर सामने आ गया है ना। साइंस का कोड है 086। इन बातों को ध्यान रखना है। अगर बात करें सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का पेपर अगर आप देख पा रहे हो तो साइंस का जो पेपर है वो 70 मार्क्स का होगा और जो आपको टाइम अलाउड है वो 3 आवर्स। अब ये जो सैंपल पेपर में साइंस की बात करें तो सेक्शन A, B, C, D और E यानी कि 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है साइंस के पेपर को। सेक्शन A की बात करें तो यहाँ 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन B में 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सेक्शन C में 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। सेक्शन D में 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और सेक्शन E में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। और सेक्शन में इंटरनल चॉइस भी दिया गया है। अगर 2 में से कोई एक क्वेश्चन अगर आपको करना है तो इंटरनल चॉइस भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब सीबीएसई साइंस का जो पेपर है सैंपल पेपर उसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, A, B, C, D, E। ठीक है, तो ये बात तो सामने क्लियर हो गई। अब और जरा नीचे चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये देखिए अगर आप यहाँ देख पा रहे होगे कि यहाँ सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सेक्शन आपका A है और यहाँ सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ 1 मार्क्स के दिए गए हैं, है ना। 1 बाय 1 आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब सेक्शन A के बाद हम कहाँ आएंगे? सेक्शन B पे। सेक्शन B में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपका सेक्शन B स्टार्ट हो गया, 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। देखिए अब सेक्शन B के बाद फिर हम चलते हैं सेक्शन C पे। अब आप यहाँ देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। तो ये ध्यान देना है कि डायग्राम बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो ये देखिए सेक्शन C आ गया, ठीक है। सेक्शन C के बाद अगर हम आगे चलें तो सेक्शन आपका आता है D। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 5-5 नंबर के, और यहां आप देख पा रहे हो और यानी कि इंटरनल चॉइस दिया है। या तो आप 34 में ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हो या तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और फिर आता है सेक्शन E, और सेक्शन E आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको केस बेस्ड दिखा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन A में दिखा, और एक चीज और दिखाता हूं जो काफी यूनिक है, जो इस बार बच्चे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनको इस हिसाब से भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं उस चीज की बात करूं तो वो है आपका क्या? वो है आपका असर्शन रीजन। अगर मैं यहां आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन दिखाता हूं तो यहां आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ असर्शन रीजन भी पूछा गया है। ये देखिए ये आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक, ठीक है, क्लियर। तो ये आप साफ साफ देख लो, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 से 20। तो यानी कि 3 चीजें हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से पर्दा उठ चुका है। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव भी है 1 मार्क के, है ना, फिर सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। सब्जेक्टिव के बाद फिर आपके असर्शन रीजन AR, असर्शन रीजन भी क्वेश्चन है, और फिर जो सेक्शन लास्ट सेक्शन है सेक्शन E, उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं।
यानी कि इस बार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की जो वैरायटी है वो बहुत ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, असर्शन, रीजन और केस बेस्ड। अब देखो कहीं ना कहीं पिछले साल जो टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम हुए वो ऑब्जेक्टिव हुए, उसमें असर्शन रीजन भी था, तो उन पैटर्न को भी इस बार इंक्लूड करके एक ऐसा पैटर्न बनाया है जो काफी यूनिक है, जो अब तक कभी भी नहीं आया। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, आज तक ऐसा पैटर्न नहीं आया कि सब्जेक्टिव भी हो, असर्शन रीजन भी हो, ऑब्जेक्टिव भी हो और केस बेस्ड भी हो। तो इस बार स्ट्रैटेजी इसी हिसाब से प्लान करनी होगी और आपकी इस स्ट्रैटेजी के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा, ताकि आप साइंस में एआर क्वेश्चन, साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस के केस बेस्ड क्वेश्चन, साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे ट्रीट करें, कैसे उसे आंसर करें। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को एआर में होती है, तो एआर में क्वेश्चन कराकर आपको मैं इस पे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में एआर के क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। तो फाइनली अब सैंपल पेपर आने के बाद जो दिल को राहत मिली है, वो राहत आप महसूस कर पा रहे होगे, है ना। अब पहली चीज ये करना है कि मैं आपको इस साइंस के सैंपल पेपर का सोल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है। तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दिलवा दूंगा जिसमें आपको इस साइंस के सैंपल पेपर का सोल्यूशन होगा। तो मैं सोल्यूशन भी लेकर आऊंगा, ताकि उस सोल्यूशन से आपको पूरा आइडिया मिल जाए सैंपल पेपर में कि जो आंसर है, वैसे आंसर दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं दिया है। अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ जहां से आपने सैंपल पेपर डाउनलोड किया है उसके बगल में जो मार्किंग स्कीम है, ये आपका इसमें आंसर दिया हुआ है, लेकिन वो आंसर क्यों है उसके पीछे का रीजन मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा, है ना। तो थैंक यू सो मच। सैंपल पेपर जाइए, उसे देखिए, समझिए और अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से प्लान कीजिए जिसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।